बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक बार फिर बिहार दौरे पर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाहाबाद के बाद अब सारण इलाके का वो दौरा करने वाले हैं। सीवान जिले में 20 जून को रैली करेंगे पीएम मोदी और रैली की तैयारियों में पार्टी वर्कर्स जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा तय है। शाहाबाद के बाद अब सारण इलाके का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। सीवान जिले में 20 जून को पीएम मोदी रैली करेंगे। रैली की तैयारियों में पार्टी वर्कर जुटे हुए हैं। मोदी जी को जय श्री राम। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। इस बार कार्यक्रम है सीवान में। इसके पहले पीएम भागलपुर, मधुबनी और विक्रमगंज में सभा कर चुके हैं, जहां से कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। और अब पीएम पहुंच रहे हैं सीवान। सभा 20 जून को होनी है। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। पीएम के हर दौरे के सियासी मायने हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शाहाबाद में सभा की थी और अब कार्यक्रम है सारण प्रमंडल में, जिसमें 3 जिले आते हैं, सीवान, सारण और गोपालगंज। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 10 सीट सारण जिले में है। इसके बाद सीवान में विधानसभा की 8 सीट है, जबकि गोपालगंज में 6 सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा था। 15 सीट पर महागठबंधन का परचम लहराया था, जबकि 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीते थे। अब चुनौती महागठबंधन को मात देने की है, तो पीएम मोदी दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि किसी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो प्रधानमंत्री के रूप में कम, प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा बिहार आ रहे हैं। और बिहार वासियों का जो मूल सवाल है, उस सवाल से हर बार कन्नी काट जाते हैं। 2020 में 10 सीट जीतकर महागठबंधन ने सारण में दबदबा कायम किया था। 6 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई थी। वहीं 3 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। गोपालगंज में एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। यहां महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट गया था, जबकि एनडीए के खाते में 4 सीट आई थी। 3 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था, तो जेडीयू ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से 2 सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। सारण प्रमंडल के तीसरे जिले सीवान में महागठबंधन को 6 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर कामयाबी मिली थी। महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर भाकपा माले और 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। वहीं एनडीए की तरफ से दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। अब पीएम बिहार आ रहे हैं, तो महागठबंधन 11 साल के काम का हिसाब मांग रहा है। पीएम मोदी शाहाबाद में सभा कर चुके हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए फिसड्डी साबित हुआ था। हालांकि सारण प्रमंडल का समीकरण थोड़ा अलग है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए महागठबंधन के मुकाबले पीछे रहा हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रमंडल की सभी 4 लोकसभा सीटों सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज में जीत दर्ज की थी। तो माना जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे का मकसद इस बढ़त को बरकरार रखना है, ताकि विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का टारगेट हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। निरंजन, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निरंजन, एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पिछली बार शाहाबाद का दौरा उन्होंने किया था, लेकिन
इस बार वो सारण इलाके का दौरा करने वाले हैं और 20 जून की तिथि उनके दौरे के लिए तय की गई है सिवान जिले के लिए। कितना खास ये दौरा रहने वाला है? का अगर कहीं भी प्रोग्राम हो जाता है, कहीं भी सभा हो जाता है तो बड़ा खास ही हो जाता है, चाहे वो बिहार के किसी कोने में हो या कहीं और भी राज्य में हो। पीएम मोदी का आगमन बड़ा खास होता है और बड़ा सौगात देके जाते हैं। इस बार भी जब सिवान 20 जून को आने वाले हैं तो वहां जब पहुंचेंगे तो सिवान ही नहीं पूरे सारण इलाके के लिए एक बड़ा सौगात देके जाएंगे। जिस तरह हर जगह दे रहे हैं उस तरह सिवान में भी देंगे। एक बड़ी जनसभा करेंगे और उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। कल ही खुद यहाँ के जो नए जिलाधिकारी हैं आदित्य प्रकाश, वो और तमाम बीजेपी के नेता जो है कि उस जसौली, जो पचरुखी के जसौली स्थान है जहां पर जनसभा होनी है, वहां पर निरीक्षण किए हैं। और आज फिर जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये तीनों लोग पहुंच रहे हैं स्थल का निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ से फिर जो जानकारी मिल रही है कि मीडिया से वो मुखातिब होंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो ये पूरी तैयारी चल रही है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। और बड़ा खास दिन होगा वो 20 जून, जिस दिन पीएम मोदी सिवान में होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।